हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोगुरु अमित चैनल में मैं मयूरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको रियल एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। SDLC क्या होता है? जब भी नॉर्मल हम देखें कि कोई भी अपन को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें किस किस फेज से इसको कंप्लीट करना पड़ता है, वो SDLC के अंदर में आता है। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से सिस्टमेटिक वे की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कोई भी कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। बिकॉज ऑफ कस्टमर इन्वेस्टिंग हिज टाइम एंड हिज मनी and the company which is providing him service, so somewhere the requirement of customer requirement. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 फेजेस को देखते हैं। इसके अंदर 6 फेज होते हैं। सबसे पहले अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है। जब कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे माइंड में कोई आइडिया आ गया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लानिंग तो करेंगे ना कि हमें क्या मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें क्या क्या कॉस्ट लगेगी, कितना उसका टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, क्या क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कौन कौन कैसे कैसे फुलफिल करना है, ये सब जो भी कंप्लीट जो प्लानिंग के फेज में आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम प्लानिंग। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस दैट इज इश्यू टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। Okay, SDLC or software development life cycle is a methodology that define the entire procedure of software development step by step. Complete software को develop करने के लिए जो भी good quality के जो software होते हैं उसे complete करने के लिए step by step process को define करेंगे। ठीक है, फिर होता है कितनी स्टेजेस रहती है इसके अंदर। जैसा मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि इसके अंदर हम 6 फेजेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसका डिफाइनिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर ये कंप्लीट जितने भी 6 फेजेस है ये सारे कंप्लीट करेंगे तो हमारा जाके कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस होती है? SDLC स्पेसिफाई द task to be performed at various stages by a software engineer or developer. Okay, जितने भी stages जो perform करेंगे वो कौन करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई डेवलपर। It ensure that the end product is able to meet the customer's expectation and fit within the overall budget. कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग SDLC में डेवलपर जो होगा वो उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए ही डेवलप करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को। Hence, it's vital for a software developer to have prior knowledge of the software development process. ठीक है, तो जो डेवलपर होगा उसे उस प्रोसेस को लेके, उस सॉफ्टवेयर को लेके कंप्लीट नॉलेज रहेगा कि वो किस तरीके से उसे डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट हो गया प्लानिंग, डिफाइनिंग, थर्ड फेज है डिजाइनिंग, फोर्थ बिल्डिंग, फिफ्थ है टेस्टिंग एंड सिक्स्थ है डिप्लॉयमेंट। ओके, ये 6 फेजेस है जिसके अकॉर्डिंग पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन एवरीथिंग जस्ट एज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन दिस सेम स्टेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज आल्सो परफॉर्म बाय द डेवलपर so the organization. This is attained from customer input and sales department market survey. ठीक है, प्लानिंग के अंदर हो गया, क्या हो गया? क्रूशियल स्टेप होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट के एनालिसिस करेगा सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। और मार्केट में वही सर्वे करेंगे, इनपुट क्या है, कस्टमर की क्या क्या इनपुट्स रहेगी, कितनी सेल्स रहेगी, मार्केट का सर्वे कैसे होगा, जितनी भी कस्टमर के जो प्लानिंग है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट में जो भी रहेगा ये सब प्लानिंग के फेज में आएगा। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एनालिसिस forms the building blocks of a basic project. The quality of the project is a result of planning. Thus in this stage the basic project is a design with an available information. तो जो भी प्रोजेक्ट की जो बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेंगे? इस
स्टेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कितनी उस टॉपिक के ऊपर, जैसे कोई भी रियल लाइफ में देखें तो कोई यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है अपन को, तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो उस टॉपिक तो अपन के पास होना चाहिए अपने पास कि कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्लानिंग के अंदर हमारा आ गया यूट्यूब का चैनल, समझ लो किसी का नाम आ गया कि हमें क्या नाम सोच रहे हैं, किस बारे में हमें चैनल बनाना है, कितनी उसकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो बेसिक प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग स्टेज के अंदर आती है। ठीक है, जैसे आ गया प्लानिंग में क्या है, फर्स्ट स्टेज का प्लानिंग में क्या है, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का क्या क्या स्कोप रहने वाला है, सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, रिसोर्सेज प्लानिंग। ओके, ये जो तीन ऑब्जेक्ट है ये सारे क्या कहेंगे, ये प्लानिंग फेज के अंदर आएंगे। सेकंड में हम देखते हैं डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। डिफाइन के अंदर जस्ट लाइक नेम से डिफाइन हो रहा है कि डिफाइन के अंदर क्या करेंगे, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चैनल है, उसका डेफिनेशन यानी कि उसको डिफाइन करना कि किस टॉपिक पे रहेगा, क्या उसका एनालिसिस रहेगा, क्या उसका एस्टिमेट लगेगा, ये जो भी कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये उस डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट के फेज पे आता है। ओके, in this stage all the requirement for the target software are specified. These requirement get approval from customer market analyst. Okay, customer is fulfilled by utilizing SRS. SRS क्या होता है, software requirement specification. This is a sort of document that specify all those things that need to be defined and created during the entire project cycle. SRS को डिफाइन कर रखा है कि SRS क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होता है, जब अगर हम इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो तो क्या हो जाता है, कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट या कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है उसमें हम नॉर्मल टॉक करके हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा फॉर्मल कोई कम्युनिकेशन करना है किसी कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, तो वो क्या करता है, रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट, जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो एक SRS कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है कि SRS क्या होता है, दिस इज अ शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई ऑल दोस थिंग्स दैट टू बी डिफाइंड एंड क्रिएटिंग ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। SRS क्या होता है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है हमारा प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो भी डिफाइन करने की जरूरत है, क्या क्या हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट की साइकिल के अंदर, वो सारा जो भी रिटर्न का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा क्या कहलाता है, SRS कहलाता है। ओके, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है आप देखिए। डिफाइनिंग फर्स्ट हमने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट रिव्यूज एंड अप्रूव। ये जो भी फंक्शनल और टेक्निकल है इसके अंदर हमें आएगा कि कौन कौन से हमें रिक्वायरमेंट, जैसे कि किस किस सोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट में रह गया कि कौन कौन से हमें इनपुट आउटपुट्स वगैरह जो भी टेक्निकल स्ट्रीम होती है उसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये सारा जितना भी डिफाइनिंग के अंदर आएगा, जो SRS के अंदर हमें सारी रिक्वायरमेंट की फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसको SRS में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारा जितना भी डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट का है ये सारा इसमें आ जाता है। थर्ड हम देखते हैं डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। SRS is a reference for software designer to come up with the best architecture for the software. Okay. Hence, with a requirement defined in SRS, multiple design for the product architecture are present in the design documents specification. DDS की फुल फॉर्म आ गई, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, DDS क्या होता है, दिस DDS is assessed by market analyst and stakeholder. After evaluating all the possible factors, the most practical and logical design is chosen for development. और डिजाइन आर्किटेक्चर जो होता है इसके अंदर मेजर रोल किसी कस्टमर का नहीं रहता है, इसके अंदर मेन रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का रहता है। आर्किटेक्चर में हो गया लो लेवल डिजाइनिंग एंड हाई लेवल डिजाइनिंग। और अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें कि डिजाइनिंग में कैसे हो सकता है, जैसे हम DBMS में ER मॉडल होता है, तो वो ER मॉडल है वो क्या एक डिजाइनिंग फेज के अंडर में आता है, डिजाइनिंग फेज में आता है। और जैसे कोई रियल लाइफ में हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल, जैसे घर बनाते हैं, तब जब हम घर को बनाते हैं, मींस घर का जो भी हमारा बनाते हैं, तो उससे पहले हमें किसी न किसी आर्किटेक्चर से हमें उसका मैप बनवाना पड़ता है।
तो वो जो मैप होगा वो भी एक डिजाइनिंग फेज के अंडर में आता है। तो ये हमारे क्या है, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज आती है डेवलपमेंट। प्लानिंग हो गई, फिर उसका डिफाइन हो गया, अब डिजाइन हो गया। 3 फेजेस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ फेज हमारा आता है डेवलपमेंट प्रोडक्ट। At this stage, the fundamental development of the product starts. For this, developers use a specific programming code as per the design in DTS. Hence, it is important for the coders to follow the protocol set by the association. Conventional programming tools like compiler, interpreter, debugger, etc. are also put into use at stages. Some popular language like C, C++, Python, Java, etc. are put into use as per the software regulation. Okay. इसके अंदर हमें आ गया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करनी है, सारा आ गया। बैकएंड में क्या चलने वाला है, ये जितना भी है ये डेवलपिंग प्रोडक्ट में आ गया। बाय द डायग्राम हम देखते हैं डेवलपमेंट में कोडिंग स्टैंडर्ड कोड, वर्जन कंट्रोल एंड कोड रिव्यू। ये जितना भी कोडिंग में जो भी फेज रहने वाले हैं ये डेवलपमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ फेज हम देखेंगे टेस्टिंग। कोई भी, पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी प्रोजेक्ट को या कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो उसको टेस्टिंग किए बिना वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो टेस्टिंग फेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, testing of the software is necessary to ensure its smooth execution. Okay, टेस्टिंग क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर की बहुत जरूरी होती है। All through minimal testing is conducted at every stages of SDLC. Therefore, at this stage, all the probable flaws are tracked, fixed, and retested. This ensures that the product conforms the quality requirement of SRS. टेस्टिंग के अंदर जो भी SRS के अंदर जितनी भी हमने कंप्लीट रिक्वायरमेंट कस्टमर की या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जितनी भी SRS हमने डॉक्यूमेंट बनाया था उसके अंदर ये टेस्टिंग के अंदर देखेंगे कि वो कंप्लीट हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग बहुत ही कंपल्सरी रहती है। डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, क्या क्या रहेगा टेस्टिंग के अंदर? सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अ वेल रिटन डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ टूल एंड मीन्स टू इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी नेसेसरी टू नो अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, फंक्शन एंड मेंटेनेंस। Documentation also provide information about how to use the product, training in an attempt to improve the current or future employee performance by increasing an employee's ability to work through learning. ठीक है, usually by changing his attitude and developing his skills and understanding. टेस्टिंग के अंदर आ गया मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में तो रिटर्न का जो भी होगा, जो मैनुअल हमें बता सकते हैं, और ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो हमें रन करवा के दिखा सकते हैं कि टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फेज आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट। आफ्टर डिटेल टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद, टेस्टिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद कि अब हम एकदम कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, उसके बाद ही हम किसी भी प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को किसी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। यूट्यूब का हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब कि हम कंटिन्यू चला सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डिटेल टेस्टिंग द कंक्लूसिव प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन फेज एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, then it is tested in real industrial environment. It is important to ensure its smooth performance. If it is performed well, the organization send out the product as the whole. Okay, अगर आ गया इसमें कि अगर हमारा परफॉर्म मतलब पूरा कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर था अच्छे से यूज, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो वो कंप्लीट प्रोडक्ट को होल्ड करेगा। After retrieving beneficial feedback, the company release it as it is or with auxiliary improvement to make a further helpful the customer.
कोई भी प्रोजेक्ट है वो कस्टमर के लिए कितना हेल्पफुल रहने वाला है, उसकी क्या फीडबैक रहने वाली है, ये सारा डिप्लॉयमेंट के बाद में उससे कंपनी को उस प्रोजेक्ट के लेके पता चलेगा, उसकी फीडबैक को पता चलेगा. However, this is alone is not enough. Therefore, along with the deployment, the product supervision. कंप्लीट मेंटेनेंस में हो गया, रिलीज प्लानिंग हो गई कंप्लीट, उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, मेंटेनेंस एंड फीडबैक. ये जो भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स ये हमारे पास है, ये सबको क्या होगा किसी भी प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट के बाद में होगा. तो हमने कितने फेजेस देखे तो हमने कितने फेजेस किए. प्लानिंग में अब मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि प्लानिंग क्या होती है. किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को हमें बनाना है तो उसका इनिशियल आइडिया हो क्या होगा, प्लानिंग होगी हमारी कि हमने कोई प्लानिंग करना है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है. डिफाइन में हमें क्या कर दिया, डिफाइन में हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, यानी कि जो भी हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, डिफाइन में हो गया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर फुलफिल करेगा, वो सारा उसको डिफाइन करके बताएगा. ओके, फिर डिफाइन के बाद में आ गया एनालिसिस और डिजाइनिंग में आ गया कि किस तरीके से हमारा जो डिजाइनिंग में मीन्स किस तरीके से वो लेआउट तैयार होना है, किस जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका जो लेआउट है वो किस तरीके से रहेगा, ये सारा डिजाइनिंग फेज में आ गया. फिर होता है कोडिंग के अंदर आ गया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला है वो सब कोडिंग के अंदर आ गया. टेस्टिंग में आ गया कि हमें कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमें टेस्टिंग के लिए कंफर्म करना पड़ेगा कि टेस्टिंग सही है. अगर टेस्टिंग कंप्लीट आपकी एकदम फुलफिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो डिप्लॉयमेंट कर देगा, यानी कि कोई भी कस्टमर के लिए कितना हेल्पफुल है वो सब डिप्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा था SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स. अब जितना भी मैंने आपको ये समझाया, ये SDLC बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये इसको आप थ्योरी में जितना अच्छे से आप उसको लर्न कर सकते हो, उतना अच्छे से आप रियल जो भी एग्जांपल होते हैं, हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल होते हैं, वो अगर इसके अंदर लेके चलोगे तो कंप्लीट SDLC हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं. ओके, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.